दोस्तों डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो फेज 4 पर काम कर रही है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 का काम अभी जारी है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली मेट्रो फेज 5 का काम स्टार्ट हो गया। जी हाँ गाइस, दिल्ली मेट्रो फेज 4 के ओपन होने से पहले दिल्ली मेट्रो फेज 5 का काम स्टार्ट हो चुका है। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली मेट्रो अपने फेज 5 के अंतर्गत टोटल 18 कॉरिडोर बनाएगी। इनमें से 3 प्राथमिकता कॉरिडोर हैं और इन्हीं में से एक कॉरिडोर पर काम स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंतर्गत टोटल 18 कॉरिडोर है। 18 कॉरिडोर में से कौन से कॉरिडोर पर काम स्टार्ट हुआ है, उस वाले कॉरिडोर को दिल्ली के या दिल्ली एनसीआर के कौन से इलाके में बनाया जा रहा है, इसके बनने से कौन से दिल्ली करों को फायदा होगा, कितने स्टेशन होंगे, किन किन इलाके के लोगों को दिल्ली मेट्रो फेज 5 के पहले कॉरिडोर से फायदा होगा। आइए डिटेल में बात करते हैं दिल्ली मेट्रो फेज 5 के बारे में, कहां पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्थात डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो फेज 5 का काम शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत युगयुगेन भारत अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के निर्माण का जो टेंडर है उसको हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सौंप दिया है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और सेमी इंडिया बिल्ट वेल प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों मिलकर के इस वाले कॉरिडोर का निर्माण करेगी, जो कि दिल्ली मेट्रो फेज 5A के तहत 9.9 किलोमीटर का हिस्सा होगा, जो कि इंद्रप्रस्थ से लेकर के आरके आश्रम मार्ग गलियारे पर आएगा। जी हाँ गाइस, इंद्रप्रस्थ से लेकर के आरके आश्रम मार्ग तक का जो ये कॉरिडोर है 9.9 किलोमीटर का, ये दिल्ली मेट्रो फेज 5A के अंतर्गत आएगा। डीएमआरसी ने इस टेंडर के लिए जून 2025 में टेंडर को लगाने का इन्विटेशन भेजा था कंपनी वगैरह को। 24 जुलाई 2025 को तकनीकी बोलियां खोली गई, जिसमें पता चला कि 4 कंपनियों ने टेंडर के लिए अपना नामकरण किया है। जमा की गई बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन 11 अगस्त को हुआ। 11 अगस्त 2025 को, अर्थात अभी 2 दिन पहले की बात है, ये जो बोली लगाया गया था इसको खोला गया, जिसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन और सेमी इंडिया बिल्डवेल को अनुबंध के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत में ये होता है कि टेंडर जारी किया जाता है तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम पैसे में प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए तैयार हो जाता है उसी को टेंडर दिया जाता है। जो कंपनी सारी शर्तों के अकॉर्डिंग कम से कम पैसे में किसी भी प्रोजेक्ट को बना करके तैयार करती है वो टेंडर जीत जाती है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने 287 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया था L1 के लिए, और सेमी इंडिया बिल्टवेल कंपनी ने करीब 223 करोड़ रुपए के टेंडर को जारी किया था कि हम इतने पैसे में इस चीज को बना करके देंगे। तो चूंकि अब इस वाले कॉरिडोर का टेंडर पास हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, 630 दिन के अंदर इसको बना करके तैयार किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली MRTS के चरण VA के अंतर्गत पीडी क्षेत्र सहायक भवन, संबंधित प्रवेश निकास और कनेक्टिंग सबवे के साथ युगयुगेन भारत अंडरग्राउंड स्टेशन का डिजाइन और निर्माण कार्य करेगी। यहाँ पर गाइस आपको बताते चले कि इंद्रप्रस्थ से लेकर के आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर, जो कि 12.3 किलोमीटर लंबा इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर ग्रीन लाइन के विस्तार के रूप में बनाया जाएगा। दिल्ली के इंद्रलोक से लेकर के इंद्रप्रस्थ तक का जो कॉरिडोर है, जो कि ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन है, वो 12.3 किलोमीटर का है और इसको दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसके आगे इंद्रप्रस्थ से लेकर के आरके आश्रम तक का जो कॉरिडोर बनेगा 9.9 किलोमीटर का, वो दिल्ली मेट्रो फेज 5A के अंतर्गत आएगा। इस नई मेट्रो लाइन में रणनीतिक रूप से 9 अंडरग्राउंड स्टेशन को बनाया जाएगा, यानी कि ये फुल्ली अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर होगा। इसके लिए इंद्रप्रस्थ में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को बनाया जाएगा। उसके बाद आपका भारत मंडपम में, बड़ौदा हाउस, इंडिया गेट के पास भी एक अंडरग्राउंड स्टेशन को बनाया जाएगा। न्यू कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट, यहाँ पर भी एक अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। देन आपका केंद्रीय सचिवालय, युगयुगेन भारत संग्रहालय, शिवाजी स्टेडियम और आरके आश्रम मार्ग पर टोटल 9 अंडरग्राउंड स्टेशन को बनाया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने खुलासा किया है कि दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात DPR के अकॉर्डिंग इस वाले प्रोजेक्ट में टोटल 18 न्यू कॉरिडोर को बनाया जाएगा, जो कि दिल्ली और दिल्ली NCR के कई सारे शहरों को आपस में जोड़ेंगे। करीब 206 से 207 किलोमीटर तक के नए मेट्रो ट्रैक को बिछाया जाएगा। अधिकारियों ने आगे मंजूरी के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को DPR सौंप दी है। इसके अलावा वित्तीय सहायता के लिए एक अनुबंध भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। दिल्ली मेट्रो फेज 5 का निर्माण कार्य भी 2 चरणों में किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो फेज 5 का जो चरण 1 होगा, उसके अंतर्गत सबसे पहले 3 प्राथमिकता वाले गलियारों को बनाया जाएगा। बात करें कि ये 3 कॉरिडोर कौन कौन से हैं, तो रामकृष्ण आश्रम से लेकर के इंद्रप्रस्थ तक एक कॉरिडोर को बनाया जाना है। और अभी मैंने आपको इसी कॉरिडोर के बारे में बताया
कि इसके लिए टेंडर को जारी कर दिया गया है, टेंडर ओपन भी हो गया है और कंपनियों को टेंडर मिल भी चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, तो बहुत जल्द इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। अगला कॉरिडोर है आपका एरो सिटी से लेकर के दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 तक एक कॉरिडोर को बनाया जाएगा जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा होगा। ये वाला मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली एयरपोर्ट के विभिन्न टर्मिनलों की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस खंड के लिए डीपीआर फरवरी 2024 में सरकार को सौंप दी गई थी। इसके बाद तीसरा कॉरिडोर है तुगलकाबाद से लेकर के कालिंदी कुंज वाला कॉरिडोर। यह मार्ग नोएडा और दक्षिण दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसमें 3 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस मार्ग के लिए डीपीआर पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। तो ये 3 कॉरिडोर है जिनमें से एक का काम स्टार्ट होने जा रहा है, 2 बचा हुआ है। ये दोनों का काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये काफी छोटे कॉरिडोर हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जैसे ही दिल्ली मेट्रो फेज 4 का कॉरिडोर बनकर के तैयार होने लगेगा, देन दिल्ली मेट्रो फेज 5 के फेज 2 का भी काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत टोटल 15 नए कॉरिडोर को बनाया जाना है। ये कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर को हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा कवर किए गए विभिन्न स्थानों से जोड़ेगा। बात करें कि दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंतर्गत बनने वाले जो 15 कॉरिडोर हैं, इनमें से 4 कॉरिडोर नए होंगे और 11 कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो की जो एक्चुअल लाइन है उसी का विस्तार है। तो सबसे पहले इन 4 कॉरिडोर की बात करें तो मायापुर से लेकर के कश्मीरी गेट के बीच में एक न्यू लाइन को बिछाया जाएगा। देन सीजीओ कॉम्प्लेक्स से लेकर के सूर्या विहार अर्थात फरीदाबाद तक एक नए कॉरिडोर को बनाया जाएगा। देन मयूर विहार फेज 3 से लेकर के लोनी बॉर्डर तक एक नए कॉरिडोर का निर्माण कर किया जाएगा जो कि फुल्ली न्यू होगा। उसके बाद नजफगढ़ से लेकर के नांगलोई मेट्रो कॉरिडोर तक एक न्यू कॉरिडोर को बनाया जाएगा। तो इस प्रकार 4 न्यू कॉरिडोर हैं, 3 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर हैं जिन पर पहले काम स्टार्ट होगा। एंड देन अब बच गया 11 कॉरिडोर जो कि दिल्ली मेट्रो की जो टोटल लाइन है उन्हीं का विस्तार किया जा रहा है आगे के लिए। इसमें से अभी मैंने दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन के विस्तार के बारे में आपको बताया था, जहां पर दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन विस्तार करते करते पूरा एक सर्कल बनाने वाला है जो कि दिल्ली मेट्रो में पहली बार होने वाला है। कि दिल्ली मेट्रो की कोई लाइन एक जगह से स्टार्ट हुई और उसका विस्तार होते 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 वो फिर से वहीं पर जाकर के पहुंच गई जहां पर से उसका शुरुआत हुआ था। इस प्रकार ये कॉरिडोर मेट्रो रिंग रोड को बना लेगा और इस वाले कॉरिडोर के अंतर्गत ही दिल्ली में पहला डबल डेकर ब्रिज को बनाया जा रहा है, जहां पर ग्राउंड लेवल के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर होगा उस पर गाड़ियां दौड़ेगी, उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर होगा उस पर मेट्रो चलेगी। तो इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है डिटेल में, आप चाहे तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंतर्गत 4 नए कॉरिडोर को जोड़े हैं। यह पहल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समग्र कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत दिल्ली मेट्रो का ब्लू लाइन, दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन, दिल्ली मेट्रो का रेड लाइन और दिल्ली मेट्रो का ब्लू लाइन, इन सब का विस्तार किया जाएगा। ब्लू लाइन दिल्ली से लेकर के नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाएगी और फिर वहां से साहिबाबाद तक। पिंक लाइन गोकुलपुर से लेकर के अथला तक जाएगी जो कि पूर्वी दिल्ली को उत्तरी दिल्ली से जोड़ने का काम करेगी। इसके बाद जो रेड लाइन है यह शहीद स्थल नया बस अड्डा से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक जाएगा। इसके बाद जो ब्लू लाइन है इसका एक्सटेंशन वैशाली से लेकर के मोहन नगर तक किया जाएगा। तो दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत कुछ ऐसे कॉरिडोर हैं जो कि दिल्ली के अलावा अलग राज्यों तक जाएंगे, एनसीआर के क्षेत्रों तक, जहां पर दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट और जिस राज्य में वो कॉरिडोर जाएगा, चाहे वो हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, उस राज्य की सरकार का भी इस वाले कॉरिडोर में कंट्रीब्यूशन होगा और तीनों के पैसे से इस वाले कॉरिडोर को बनाया जाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने साइड आने वाले मेट्रो कॉरिडोर के लिए बजट को जमा करना शुरू कर दिया है और डीपीआर तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है। बाकी गाइस दिल्ली मेट्रो फेज 5 के टोटल 18 कॉरिडोर पर मैंने बहुत ही डिटेल में ये वाला वीडियो डाला है, आप चाहें तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतर्गत बनने वाले किसी भी कॉरिडोर के लेटेस्ट अपडेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट के ऑप्शन में जाकर के आप हमें हाइप दे सकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।